ये आपके लिए फोटोसिंथेसिस के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे नीट यूजी में। बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन होगा। द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप जानते हो, फोटोमीटर सनलाइट की हेल्प से सिंथेसिस करना भोजन की फोटोसिंथेसिस कहलाता है। द प्राइमरी पिगमेंट की बात करोगे तो क्लोरोफिल ए होता है जो कि हायर प्लांट में पाया जाता है। कैरोटीनॉयड रेड कलर का होता है, जेंथोफल येलो कलर का होता है। क्लोरोफिल बी तो C55, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या होता है C55H72O5N4Mg। मैग्नीशियम भी पाया जाता है, कभी कोई पूछ लेता है क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है तो मैग्नीशियम होता है। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस करेंट। तो लाइट की जो डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, जैसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जैसे कहते हैं, उसमें ATP NADH2 का फॉर्मेशन होता है। वो कहाँ होती है बेटा? वो होती है आपके, जैसे मान लो ये आपके फ्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होते हैं। इन थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे लाइट रिएक्शन होती है। ऑप्शन इज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल कार्बन फिक्सेशन द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। C3 साइकिल कॉमन साइकिल होती है, चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, दोनों में होती है। क्योंकि कार्बन का फिक्सेशन इसी साइकिल के द्वारा होता है। C4 साइकिल इस नेचर में इसलिए आई जिससे कि फोटो रेस्पिरेशन ना हो सके, फोटो रेस्पिरेशन बच सके, क्योंकि उसके पास रोबिस्को और पेप्कोज एंजाइम होते हैं। रोबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है, CO2 भी से रिएक्ट करता है। तो हम क्या चाहते हैं C4 मैनेजमेंट में ये हुआ कि रोबिस्को के साथ ना CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ा के रखी, ऑक्सीजन के कम करके रखी। आंसर क्या आ जाएगा? केल्विन साइकिल की बेस्ट आंसर इज रोबिस्को। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। देखो, ऑक्सीजन इज ड्यूरिंग प्रोड्यूस कब होती है? स्प्लिट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की टूटने से तो होती नहीं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर अगर होता है तो उसमें से फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो उसमें से हाइड्रोजन क्या होती है? CO2 के पास जाती है। CO2 का रिडक्शन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर पानी से ऑक्सीजन निकलती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस हुई? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है ReBP 6 एंजाइम 6 कार्बन का होता है। CO2 एक कार्बन, सॉरी, ReBP राइबोलोज फॉस्फेट जो एंजाइम होता है वो 5 कार्बन का होता है। CO2 एक कार्बन की 6 कार्बन हो गए तो 2 PGA बनते हैं, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? पहला बन जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दिस इज द फर्स्ट कार्बन कंपाउंड। भैया द फॉलोइंग प्लांट्स परफॉर्म C4 फोटोसिंथेसिस। देखो भैया, C4 साइकिल मतलब ऑक्जेलिक, जिसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलिक एसिड बनता हो वो होता है C4 प्लांट। वीट C3 प्लांट होता है। राइस B3 प्लांट होता है। मैंगो C3 प्लांट होता है। शुगर कैन सोरगम बल्गेहर और मेज C4 प्लांट होते हैं जो सबसे पहला कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन कर्व में रोबिस्को बाइंड टू। देखो, मैंने आपको बताया था फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो वेस्टफुल प्रोसेस होती है। ना तो इसमें ATP बनता ना NADH2 बनता, बल्कि बनी बनाई ATP खर्च और हो जाती है। दिस इज द वेस्टफुल प्रोसेस ऑफ द प्लांट। इसलिए बेटा C4 प्लांट आए। और फोटो रेस्पिरेशन कब होता है? जब रोबिस्को एंजाइम CO2 से बाइंड होने के बजाय ऑक्सीजन से बाइंड हो जाए, मतलब ऑक्सीजन से बाइंड हो जाए तो फोटो रेस्पिरेशन होता है। और इसके लिए CPM लगता है। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया 3 यंत्र लगते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। इन द जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट रिएक्शन की बात कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाई PS सेकेंड आर रिप्लेस बाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं वो कहाँ से रिप्लेस होते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। उसके नीचे पानी होता है, पानी से इलेक्ट्रॉन मिलाए जाते हैं, जेड स्कीम चलती है, एंजाइम और रिडॉक्स रिएक्शन चलती है एक्चुअली। विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसा बोला जाता है कौन सी वेवलेंथ ज़्यादा इफेक्टिव होती है? रेड और ब्लू की। क्योंकि जो आपको फोटोसिंथेसिस का वो देखा गया है तो उसमें ब्लू में और रेड में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। NCERT में साफ साफ डायग्राम दिया हुआ है, उससे आपको पता पड़ जाएगा रेड और ब्लू में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। द केल्विन साइकिल अकर इन द केल्विन साइकिल कहाँ होती है? C3 साइकिल होती है, स्ट्रोमा में होती है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन गलत, लाइट रिएक्शन होती है। इनर मेटाकोनल मेम्ब्रेन गलत, इसमें तो ETS चलता है। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल सही बात है, इसी के अंदर C3 साइकिल होती है। और C3 साइकिल के 3 फेज होते हैं बेसिकली। नंबर 1 फिक्सेशन, नंबर 2 रिडक्शन, नंबर 3 कार्बन फिक्सेशन, नंबर 2 रिडक्शन, नंबर 3 कौन सी होती है? रीजनरेशन। नेक्स्ट, इन द C4 प्लांट, जी हाँ, द इनिशियल फिक्सेशन ऑफ CO2 अकर इन द। अब इनिशियल C4 प्लांट की बात कर, इनिशियल फिक्सेशन कहाँ होगा? इनिशियल फिक्सेशन C4 प्लांट में होता है, जो इनिशियल फिक्सेशन होता है वो आपको होता है मीजोफिल सेल में। फिक्सेशन तो इनिशियली मीजोफिल सेल में ही होगा।
एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, बेटा एटीपी सिंथेसिस अगर और हो रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा तो हम उसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसे कहते हैं, जब ऑक्सीडेशन के द्वारा अगर होता है। सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या कहते हैं, देखो भैया जब क्रेब्स साइकिल में 5 में से 6वां स्टेप चलता है ना, सब्सट्रेट एसिड से सक्शनल कोएंजाइम ए बनता है, तो वहाँ जो एटीपी बनती है उसे हम सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्रैंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है, क्रैंज एनाटॉमी बंडल सी सेल पाए जाते हैं, ऐसे बंडल सी सेल बनाई एक हार जैसी संरचना पाई जाती है जिसके अंदर CO2 का फिक्सेशन होता है, क्रैंज C4 प्लांट के अंदर पाई जाती है। एग्जाम्पल आप जानते ही हो, मेज हो गया, सोरगम हो गया, ये सब C4 प्लांट के बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। विच मॉलिक्यूल एक्ट द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर आप जानते हो वाटर, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस सेकंड के नीचे बॉटम का मॉलिक्यूल होता है जिसकी स्प्लिटिंग होती है और निकलता है, और इसको स्प्लिटिंग कराने के लिए क्लोरीन और मैंगनीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द रिडक्शन फेज ऑफ द केल्विन साइकिल इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, नहीं भैया, हाँ रिडक्शन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, कन्वर्जेशन पीजीए नहीं गलत, प्रिजनेशन और ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है बेटा, CO2 जो होता है उससे हाइड्रोजन आके ऐड हो जाती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व, द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व क्या होता है, NADPH प्रोडक्शन, एटीपी सिंथेसिस। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फोराइलेशन मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन, फोटो मतलब लाइट से एटीपी का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा द फॉलोइंग नेसेसरी पिगमेंट टू फोटोसिंथेसिस, एसेसरी पिगमेंट, देखो क्लोरोफिल ये तो मेन पिगमेंट होता है, अब जेंथोफिल आपका एसेसरी पिगमेंट होता है, ये एंटीना की तरह काम करते हैं, क्लोरोफिल ये सेंटर में रहता है, बाकी के मॉलिक्यूल आपके साइड में रहते हैं, ये क्या करते हैं सनलाइट को ट्रैप करके इस क्लोरोफिल ए को देते हैं, तो ये एसेसरी पिगमेंट हो गया, जेंथोफिल इज द एसेसरी पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। द हैच सिलेक्ट पाथवे, हैच और सिलेक्ट पाथवे को हम एक्चुअल में कुछ नहीं C4 पाथवे भी कहते हैं, अनदर नेम फॉर ऑफ द C4 साइकिल। C4 को C4 क्यों कहते हैं, इसमें प्राइमरी जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो आपको क्या बनता है, ऑक्जेलिक एसिडिक एसिड बनता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है वो क्या होता है, PEP फॉस्फेनॉल पायरुवेट। बेटा द फॉलोइंग कंडीशन प्रमोट फोटो रेस्पिरेशन, कौन फोटो रेस्पिरेशन करता है, हाई ऑक्सीजन लो CO2, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, अगर उसको की साइड में अगर तुम ऑक्सीजन दे दोगे तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। इन C3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू, द C3 प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसीलिए तो हम इसे C3 प्लांट कहते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होने की वजह से C3 प्लांट कहते हैं। क्वेश्चन आपने कितने सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, धन्यवाद।